आज हम बात करते हैं कि लैपटॉप खरीदना ज़्यादा ठीक है या डेस्कटॉप। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 2022 आ गया, अब कोई डेस्कटॉप का ज़माना थोड़ी है, लैपटॉप खरीदो। जो लोग डेस्कटॉप की खूबियाँ जानते हैं वो कहते हैं भाई कुछ भी करो, डेस्कटॉप है तो बड़ी टिकाऊ चीज़ और लैपटॉप तो कमज़ोर चीज़ है। लेकिन इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना इतना सरल नहीं है, तो लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। इन दोनों की खासियतें हैं और कमजोरियां हैं, 8-10 पॉइंट हैं, वो सब बताते हैं। लेकिन वो सब मिलके ऐसा घालमेल हो जाता है कि आप और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निर्णय लेना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेस्कटॉप की क्या खूबियां हैं और क्या कमजोरियां हैं। इसी तरह लैपटॉप की क्या खूबियां हैं और क्या कमजोरियां हैं, और फिर हम निर्णय लेंगे कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से क्या ज़्यादा सही चुनाव है। वैसे ये खूबियां कमजोरियां आपको पता होंगी, फिर भी एक बार इनको दोहरा लेते हैं। डेस्कटॉप की जो खूबियां हैं मैं उनको गिनाता हूँ। पहली बात तो ये उतने ही स्पेक्स के लिए, उतनी ही रैम, प्रोसेसर स्पीड, उतने ही स्पेस, उतनी ही ताकतवर अंदर के स्पेक्स के लिए डेस्कटॉप लैपटॉप की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। दूसरा, इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। अब अगर आपको स्पेक्स कम चाहिए लेकिन बड़ा मॉनिटर चाहिए, जैसे कि आपको डिस्प्ले करना है अपनी दुकान में कोई चीज़ का, तो आप बड़ा मॉनिटर ले लीजिए, बाकी चीज़ें आप हल्की रहने दीजिए। आप एक से ज़्यादा मॉनिटर लगा सकते हैं। अब ऑफिस के काम के लिए है, उसमें स्पीकर वगैरह नहीं लगाएंगे तो उनका खर्चा बच जाएगा। तो इसको आप अपने हिसाब से एक चीज़ भारी एक चीज़ हल्की कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको बहुत हैवी काम करना होता है तो उसके लिए डेस्कटॉप बहुत फायदे के होते हैं। हैवी का मतलब दो चीज़ें, एक तो लगातार आप घंटों काम करते रहें, और दूसरा ये भी कि खूब पावरफुल एप्स को, उसमें प्रोग्राम्स को खोलें, क्योंकि ये गर्म ज़्यादा नहीं होता जल्दी। अच्छा, अब जहाँ एक से ज़्यादा लोगों के काम की ज़रूरत होती है तो उसमें भी डेस्कटॉप लैपटॉप से काफ़ी अच्छे होते हैं। आपने एक ने काम किया, वो हट गया, दूसरे ने काम किया, जो चीज़ें हिलती डुलती हैं वो केवल माउस और कीबोर्ड और एक आध चीज़ें और हो सकती। कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, इसमें कुछ ना कुछ खराबियां आ सकती हैं या आपको कुछ अपग्रेड करना होता है, तो वो सब भी डेस्कटॉप में लैपटॉप की तुलना में काफ़ी सरल भी होता है और काफ़ी सस्ता होता है। अच्छा, और ये टूटने और चोरी होने से ये सेफ तो है ही। कोई इतने बड़ी मशीन को तो कोई थैले में रख के नहीं ले जा सकता, और क्योंकि ये हिलता डुलता कम है तो इसके टूटने के चांस भी कम होते। अब इसकी कमजोरियां सुन लीजिए। एक तो ये जगह घेरता है, दूसरा इसमें तार निकले हुए होते हैं, और पीछे का हिस्सा इसका ज़्यादातर गंदा हो जाता है, ये इधर उधर ले जाया नहीं जा सकता आराम से। अच्छा, अगर ये खराब हो जाए तो आप इसको रिपेयर शॉप में झोले में रख के नहीं ले जा सकते। इसकी एक कमजोरी ये है कि आपको इसके साथ की चीजें खरीदनी पड़ सकती हैं, जैसे कि लैपटॉप में तो वेबकैम होता है, वाईफाई, स्पीकर वगैरह सब उसमें जुड़े हुए होते हैं। इसमें आपको ये चीजें अलग से खरीदनी होती, और फिर जब आप डेस्कटॉप खरीद ही रहे हैं तो आपको टेबल चेयर तो चाहिए ही, और बिजली की कम से कम 10-15 मिनट की व्यवस्था के लिए भी आपको यूपीएस लेना जरूरी हो जाता है। अब इसी तरह देख लेते हैं लैपटॉप के खूबियां और उसकी कमजोरियों को। सबसे जो बड़ी बात लैपटॉप में होती है जो कि डेस्कटॉप में नहीं होती, वो कि इसको आराम से इधर उधर ले जाया जा सकता है। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें कि आपको अपने कंप्यूटर को अपने साथ रखना होता है, या तो आपकी नौकरी ऐसी है, या फिर आप सीनियर लेवल के स्टूडेंट हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के, या फिर आपको मकान भी जल्दी जल्दी शिफ्ट करना होता है, ऐसे में ये डेस्कटॉप की तुलना में बहुत इसको आप ऊपर रखेंगे। जगह बहुत कम घेरता है, इसमें बैटरी इसके अंदर होती है तो यूपीएस वगैरह लगाना नहीं होता, और कई घंटे बिजली चली जाए फिर भी काम करता रहेगा। इसमें वायर वगैरह नहीं होते। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप माउस वगैरह लगा लेंगे, लेकिन अपने आप में इसमें वायर नहीं होते, और इसको साफ़ करना बड़ा सरल होता है। और बहुत सारी इनपुट डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि वेबकैम, ब्लूटूथ, वाईफाई, टच पैड, स्पीकर, ये सब इसमें लगे हुए होते हैं। अब इसकी कुछ कमजोरियां, एक तो बहुत ज़्यादा पक्का नहीं होता, गिर गया तो टूटने का बहुत डर रहता है, और टूट गया या ख़राब हो गया तो खर्चा बहुत ज़्यादा है। पूरी लाइफ वैसे भी इसकी उतनी ही तरह के डेस्कटॉप से काफ़ी कम होती है। 3 या 4 साल में इसकी बैटरी कमज़ोर होने लगती है, चोरी होने का खतरा है। अच्छा, क्योंकि इसमें हर चीज़ें पैक्ड होती हैं तो इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। जो एक बार चीज़ लग के आ गई तो आ गई, बड़ा मुश्किल होता है बदलना, और रिपेयर इसकी कॉस्टली होती है। और एक कमजोरी ये है कि जब आप रिपेयर इसको कराते हैं तो क्योंकि ये चीज़ें इसकी बिल्कुल सील्ड इस तरह से होती हैं, एक बार आपने रिपेयर के लिए भेज दिया तो उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें कमज़ोर होती रहने का रिस्क रहता है। अच्छा, ये तो हुई इन दोनों तरह के कंप्यूटरों की खूबियां और कमजोरियां। अब हम निर्णय कैसे करें। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपकी ये मजबूरियां तो नहीं हैं। 3 मजबूरियों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये हैं तो फिर आपको लैपटॉप ही खरीदना है।
पहला कि क्या आपको इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत पड़ेगी, अगर हाँ तो फिर आपको लैपटॉप ही खरीदना है। अगर आपके यहाँ बहुत जगह नहीं है, एक छोटी सी जगह में बड़ा परिवार रहता है, या घर में ऐसे कोई लोग हैं जो कि इसको खराब कर सकते हैं, तो आपको लैपटॉप खरीदना चाहिए, क्योंकि आप उसको अपने साथ भी ले जा सकते हैं, अपनी किसी अलमारी में बंद करके भी जा सकते हैं। तीसरा, अगर आपके यहाँ बिजली बहुत जाती है और आपके यहाँ इन्वर्टर या जनरेटर की व्यवस्था नहीं है जो कि अच्छी बिजली देता है, कुछ इन्वर्टर ऐसे भी होते हैं जो अच्छी बिजली नहीं देते, उससे कंप्यूटर की डिवाइसेस खराब हो सकते। तो अगर आपको बिजली की व्यवस्था ऐसी नहीं है और बिजली जाती रहती है, तब आपको लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएस तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आपको एक बार में सपोर्ट दे सकता है, और आपके यहाँ बिजली नहीं है तो लैपटॉप को तो आप कहीं और जाके भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम उन पॉइंट्स की तरफ आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिसाइड करेंगे कि आपकी सिचुएशन में कौन सी चीज आपको लेनी चाहिए। ये कहा जाता है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप क्या खरीदना है इस पर निर्भर करता है कि आप किस काम के लिए इसे ले रहे हैं। तो जो मैं आगे बातें बताने जा रहा हूँ ये हर तरह के काम को कवर कर लेंगे। अगर बहुत सारे लोग एक ही मशीन का इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि छोटे ऑफिस में आपका कोई असिस्टेंट है, या 2-3 मित्र मिलकर कोई काम कारोबार कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट आपस में मिलकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप ही खरीदना है। फैमिली में आपके बच्चे अगर खाली पिक्चर वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो लैपटॉप ठीक है। अच्छा, अगर आपको घंटों तक काम करना है और डिसिप्लिन भी आपको जरूरी है, बैठ के आपको ठीक से काम करना है, ऐसा नहीं कि चारपाई में लेटे लेटे काम करते हैं, नहीं तो गर्दन खराब हो जाएगी। अगर इस तरह की जरूरतें हैं तब आपको डेस्कटॉप ही खरीदना चाहिए। तीसरी चीज, पैसा। जैसा हमने पहले भी बताया कि डेस्कटॉप सस्ता होता है उसी स्पेक्स के लैपटॉप से। तो अगर आपको जो पहले हमने 3 चीजें बताई, ले जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, तब डेस्कटॉप की तरफ जाना ज्यादा ठीक रहेगा। अब 2 और पॉइंट बताते हैं। पहला तो ये कि अगर आपको बहुत साल तक चेंज नहीं करना है अपनी डिवाइस को, तो आप डेस्कटॉप खरीदिए, इसको आप अपग्रेड करते रह सकते हैं। डेस्कटॉप में एक बड़ी बात यह है कि आज आपने खरीदा, कल ही को आपको लगा कि भाई इसमें देखो, इसका हमको पर्दा जो है हमको बड़ा चाहिए क्योंकि हमको आंखों में जरा जोर पड़ने लगा, तो आप उसका मॉनिटर बदल सकते हैं, या इसको आप टीवी के साथ अटैच कर सकते हैं। लैपटॉप में ये चीजें बड़ी मुश्किल हो। अच्छा, अगर आपको एक छोटा कारोबार करना है, उसमें आपने एक से ज्यादा डिवाइसेस लेनी है, तब आप बिल्कुल डेस्कटॉप ही लीजिए। और अगर आपको छोटे कारोबार में, दुकान में 2-3 लोगों ने काम करना है या ज्यादा लोगों ने करना है, तो डेस्कटॉप में भी आप सर्वर लीजिए। इसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है जिसमें कि सारे पुर्जे लगे रहते हैं और अलग अलग मॉनिटर होते हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये ज्यादा पावरफुल भी होता है, मजबूत भी होता है, और कंट्रोल भी इसमें रहता है एक ही जगह। देखिए, इस तरह सब चीजों को अगर आप जोड़ लें तो डेस्कटॉप भारी पड़ता है लैपटॉप पर, मजबूती के मामले में, कस्टमाइज करने के मामले में, और पैसे के मामले में। लेकिन जो चीजें हमने पहले बताई, अगर वो कारण ऐसे हैं कि जिसकी वजह से लैपटॉप खरीदना आपकी मजबूरी है, तो आपको लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। ये भी एक कारण हो सकता है कि कोई कारण नहीं है लेकिन हमको कंफर्ट चाहिए, या हम आराम से कहीं भी बैठ के कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं, ये हमको लैपटॉप ही चाहिए। तो फिर तो बाकी सब चीजें एक तरफ, आपको लैपटॉप ही खरीदना चाहिए। अगर इतने डिस्कशन के बाद भी आपके दिमाग में डाउट है तो आप कमेंट करके लिखिए, या तो मैं या कोई और जानकार व्यूअर, हम लोग डिस्कस करके आपकी उलझन का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखते रहिए, ये जानकारी भरे होते हैं और इसमें टिप्स भी होती है, और ये आपको लगातार मिलते रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ना, जो ये गोला बना हुआ है बाबा वाला, इससे पहले कि ये चला जाए इसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा।